हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको तीन रेशियो कैलकुलेट करनी है। एक तो आपको कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरी प्रोप्राइटरी रेशियो और तीसरी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इंफॉर्मेशन दी है और इंफॉर्मेशन के साथ कहा है कि आपको पूरे साल जो प्रॉफिट हुआ है वो 96,000 हुआ है, और ये प्रॉफिट आपका आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? 50%। अब देखते हैं, सबसे पहली रेशियो आपको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डेट इक्विटी रेशियो आपका दिखाता है रिलेशन लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड, इन दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आपके पास है लोन्स एट द रेट ऑफ 10%, 4 लाख, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। और 12% डिबेंचर्स, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, 2 लाख। तो टोटल हो गया आपका 6 लाख लॉन्ग टर्म डेट्स। इसी तरह से शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो क्लियर क्लियर आपके पास फिगर है क्वेश्चन में। तो शेयर कैपिटल 1 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस 1.5 लाख, दोनों का टोटल कर दो 2.5 लाख। इजीली ये रेशियो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 लाख अपॉन 2.5 लाख। अब यहाँ पर 2.5 लाख आपका डिवाइजर है, इससे डिवाइड करो। पूरा पूरा यहाँ इसको डिवाइड करना चाहिए, डेसिमल में आए तो 2.4:1 आपकी डेट इक्विटी रेशियो है, जो कि आपकी आइडल रेशियो 2:1 से भी ज्यादा है। 2:1 भी हाईली रिस्की कही जाती है कि ये अगर रेशियो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दुगनी है शेयर होल्डर्स फंड से, और वहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट है। तो ओनर का फंड जितना लगा है उससे दुगना आपने बाहर से लिया है, तो ये तो हाईली रिस्की हो ही जाएगा। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में लिखोगे डेट इक्विटी रेशियो इज मोर देन आइडल रेशियो व्हिच इज हाईली रिस्की फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट शोज कंपनी इज मोर डिपेंडेंट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। यही हमने कहा ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर डिपेंड करता है, और जो ज्यादातर आपकी एसेट्स हैं वो भी इसका मतलब बोरोड मनी से ही आपने खरीदी हुई है। क्लियर है? अब ये कंक्लूजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपको क्या कैलकुलेट करनी है? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए आपको चाहिए इक्विटी और टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, और टोटल एसेट आपको पता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में क्या है? नॉन करंट एसेट्स में आपका आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख, और करंट एसेट्स आपको दिए 5.5 लाख। तो दोनों का टोटल हो गया 12.5 लाख, टोटल एसेट्स हो गई। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में आपका आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं 2.5 लाख टोटल हो गया। अब रेशियो तो आप इजीली कैलकुलेट कर ही लोगे, 2.5 लाख अपॉन 12.5 लाख। अब ये जो रेशियो होती है आपकी परसेंटेज में आती है। ये रेशियो बताती है कि आपने जो टोटल एसेट्स खरीदी हैं और जो आपने अपना पैसा लगाया है, उन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है। तो जो आपने पैसा लगाया हुआ है और एसेट्स का जो प्रोपोर्शन है, वो ये बता रहा है कि जो ओनर का पैसा लगा हुआ है एसेट पे, वो सिर्फ और सिर्फ 20% है। 20% पोर्शन ही आपकी टोटल एसेट का कवर कर रहा है ओनर का फंड। तो ओनर का फंड अगर 20% है, तो 20% एसेट्स आपने ओनर के फंड से खरीदी है, बाकी 80% इसका मतलब आपने बाहर का पैसा लेकर के एसेट्स को परचेज किया है। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे? Proprietary ratio is not satisfactory. It shows that only 20% of the total assets are from owner's fund, which concludes that it is highly dependent on long-term borrowings. क्लियर है? यही तो हमने कहा कि आपका ओनर फंड इतना कम है कि आपकी सिर्फ 20% एसेट्स को कवर करता है। इसका मतलब 80% एसेट आपने कैसे खरीदी?
उसके लिए आपने कहीं और से पैसा अरेंज किया, कहीं और से पैसा अरेंज किया, इसका मतलब बाहर से पैसा लिया, बाहर से पैसा लिया, इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो आप अगर बाहर से पैसा लेकर के एसेट खरीदते हो तो वो रिस्की है या नहीं है? रिस्की है। तो नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आप देखते हो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। जो आपने प्रॉफिट पूरे साल में अर्न किया, आपका इंटरेस्ट जो आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर पे करना है इंटरेस्ट, वो खर्चा घटाने से पहले, और जो हम सबकी इनकम पर इनकम टैक्स लगता है, वो इनकम टैक्स घटाने से पहले जो आपका प्रॉफिट है, नॉर्मल जो प्रॉफिट है आपका, इनकम में से खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, वो वाला प्रॉफिट आपका कितना है, और वो कितने टाइम्स ज्यादा है कि आप जो बाहर आपको इंटरेस्ट पे करना है बोरोइंग्स पर, उस इंटरेस्ट का कितना टाइम्स ज्यादा है, कितना कवर करता है ये। तो अब आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, और हमारे पास है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो इसका मतलब 96,000 में से टैक्स भी घटाया हुआ है और इंटरेस्ट भी घटाया हुआ है। टैक्स रेट 50% है, इसका मतलब ये जो 96,000 है, ये आधा आपका टैक्स कट चुका और आधा जो इनकम बची है, ये 96,000 वो इनकम है। अब ये प्रॉफिट बचा है आपका टैक्स के बाद। आप पहले सोचो, नेट प्रॉफिट जो बचा, उसमें से आप इंटरेस्ट घटाने के बाद ही तो टैक्स कैलकुलेट करोगे ना, यही करोगे ना। ये तो नहीं है ना कि आप पहले टैक्स कैलकुलेट करोगे और टैक्स देने के बाद उसमें से इंटरेस्ट घटाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो आप जो यहाँ पर ये जो आपके पास नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर इंटरेस्ट भी घट चुका है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब है आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट कट चुका है। ये ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट काटने के बाद ही आपने टैक्स की कैलकुलेशन की है, यही होगा ना। तो अब यहाँ पर 96,000 आपका आफ्टर टैक्स है, तो पहले हमको इसको बिफोर टैक्स लेकर आना है। तो बिफोर टैक्स लाने के लिए क्या कैलकुलेशन होगी, आपको अगर कैलकुलेट करना होता है टैक्स, तो कैसे कैलकुलेट करते हो? मान लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए है, जो कि हमारे पास नहीं है, जिस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना था, और यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 96,000, जिस पर टैक्स कैलकुलेट करना था नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट नहीं है जिसको हम ए मान रहे हैं। टैक्स रेट 50/100, यही कैलकुलेशन होगी ना। यही आप फॉर्मूला लगाते हो नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगाने के लिए, कि आपके जो प्रॉफिट है उसका 50% आपको टैक्स देना है, तो 50% इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। अब वो इनकम नहीं पता, तो हमने ए एज्यूम की है, ए का 50% आपको टैक्स देना। अब ये इक्वेशन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बहुत इजी हो सकता है, अदरवाइज देखो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करोगे, 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 50, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 50a इज इक्वल टू 96 लाख। अब इसको फिर से सॉल्व करो, 96 लाख अपॉन 50, तो आपके पास आ गया 1,92,000। ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का खर्चा घटा हुआ है अभी इसमें से। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हो, 96,000 50% है, 50% तो आपका टैक्स कट गया, 50% इनकम बची, तो इसी का दुगना ही तो आपकी इनकम होगी ना। तो 96,000 का डबल 1,92,000 बनता है, जो कि हमने चेक भी कर लिया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक भी नहीं की। तो आप इस तरह से बीच बीच में अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आपका यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, किस पर कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट हमेशा यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी लोन है 10%, 4 लाख। तो लोन जो 10% 4 लाख है, उस पर कैलकुलेट करना है, और डिबेंचर्स 12%, तो 2,12,% 24,000, और लोन 4 लाख 10% 40,000। सॉरी, ये 24,000 और ये 40,000, करेक्शन कर लेना। डिबेंचर पर आपका
24,000 इंटरेस्ट आएगा और लोन पर 40,000। इन दोनों का टोटल आपका वो इंटरेस्ट बन रहा है जो कि आपको फिक्स्ड है, आपको देना ही देना है, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो, ये खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। 64,000 की ये लाइबिलिटी है जो आपको इंटरेस्ट हर साल देना पड़ेगा जब तक आपका ये रीपेमेंट का आपने शेड्यूल नहीं किया हुआ। तो ये 64,000 का इंटरेस्ट आपको पे करना है। अब आपको चेक करना है कि आपका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है आपको, तो 1,92,000 प्लस 64,000 करो, 2,56,000। अब इन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया और वो इंटरेस्ट भी आ गया जो आपको हर साल पे करना है, तो वो लायबिलिटी भी अब आपके पास आ गई। अब आपको देखना है आपका प्रॉफिट कितना है, कितना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कि आप अपनी लायबिलिटीज को इजीली पे कर सकते हो। तो वो निकल के आ रहा है 4 टाइम्स। आपकी जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो जो इंटरेस्ट आपको पे करना है उसका 4 गुना ज्यादा आपका प्रॉफिट है। 4 गुना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। आपको जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी पे करनी है, उससे 4 गुना ज्यादा आपने प्रॉफिट अर्न किया है पूरे साल में। तो क्या ये सफिशिएंट है? देखा जाए तो सफिशिएंट है, लेकिन आइडल रेशियो क्या आपकी? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की आइडल रेशियो है 6 to 7 टाइम्स। उसके अकॉर्डिंग ये कम है 4 टाइम्स। तो ये क्या बताता है कि आप अभी तो पे कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी मोमेंट पर अगर आपका प्रॉफिट डाउन चला गया तो आप इसे इजीली पे नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज लोअर देन ideal ratio 6 to 7 times. In long term, it may be difficult for the organization to pay long term liabilities. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर रेशियो में आपको क्या चाहिए, किस चीज का रिलेशन शो करता है। ये अगर आपने समझ लिया तो फॉर्मूला तो रटने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। हर वीडियो में हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाता है। या तो आपको उस क्वेश्चन में नई टर्म्स मिलेगी जो यूज की है, नई लैंग्वेज मिलेगी, नए आइटम्स मिलेंगे, जिससे आपको और डीपली क्लियर होता है कि ये आइटम इसमें कवर होगा या नहीं होगा। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।